हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लास। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास हिंदी का ये काव्य खंड 11 होगा, जो कि इस अध्याय का नाम लौट कर आऊंगा फिर होगा। और ये जो पार्ट होगा ये सेकंड पार्ट होगा। इससे पहले जो पार्ट हम बनाए थे उसमें हम लोग लेखक के संपूर्ण परिचय को बता दिया। यदि आप नहीं देखेगा जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसमें हम लोग जानेंगे उस कवि के द्वारा लिखा गया जो कविता था उसके संपूर्ण भाव अर्थ को हम लोग जानेंगे। थोड़ा सा हम लोग मोटा मोटी जो है इस पे ये देख लेते हैं लेखक के परिचय के बारे में, जिसका कि हम पहले ही वीडियो बना रखे हैं। देखिए, हम लोग क्लास की बात करूं तो ये 10th होगा और ये हिंदी काव्य खंड 11 होगा चैप्टर। और अध्याय की बात करो तो लौट कर आऊंगा फिर होगा। ठीक, अब देखिए कवि की परिचय हम पहले ही बता रखे हैं, फिर भी देख लेते हैं। यदि बात करूं कवि का नाम तो जीवनानंद दास महाराज था। और यदि बात करें जन्म का तो 17 फरवरी 1899 ईस्वी को हुआ था जीवनानंद दास का जन्म। और यदि इसके जन्म स्थान की बात करूं तो 22 साल एक बांग्लादेश है, वहीं पर इसका हुआ था। और इसकी जब मृत्यु की बात करूं तो 22 अक्टूबर 1956 ईस्वी को इसका निधन हो जाता है। और कह सकते हैं बंगाल में एक फेमस वो था रविंद्रनाथ, वो कवि, और उनको चले जाने के बाद वहां जो फेमस हुआ, प्रसिद्ध हुआ, वो कौन था? जीवनानंद दास ही आया वहां पर, जो कि ये चर्चित हुए, लोगों के लिए लोकप्रिय हुए। कौन? जीवनानंद दास। ठीक है, अब इसके संपूर्ण भाव अर्थ को हम लोग देखते हैं। मतलब कवि जो था जीवनानंद दास, ये बंगाल आने के लिए फिर से तरसते हैं, मनुष्य के रूप में ना हो, लेकिन ये चाहते हैं, भगवान से भी प्रार्थना करते हैं, भगवान आप हमें मनुष्य ना बनाएंगे तो किसी भी पशु या तो पक्षी या तो वहां के जंगल या तो कह सकते खेत या तो वनस्पति या तो नदी या तो कैसे तो वहां की मिट्टी, मतलब किसी ना किसी रूप में वहां पर वो जन्म लेने के लिए वो तरसते हैं और विनती भी करते हैं, क्योंकि बंगाल की धरती के प्रति उसको बहुत लगाव था। किसको? जीवनानंद दास महाराज को। इन्होंने कविता के माध्यम से कहता है, खेत है जहां धान के बहती नदी के किनारे, फिर आऊंगा लौटकर एक दिन बंगालों में। मतलब कहता है धान के खेतों के पास जो नदी था, बोला हम किसी ना किसी रूप में वहां पर आएंगे। ये कहते हैं एक दिन बंगाल में नहीं शायद होऊंगा मनुष्य। बोला यदि हम मनुष्य ना होंगे तब होऊंगा अवाविल। अवाविल क्या होता है? एक पक्षी होता है जो कि मतलब पुराने घरों में रहता है। और कहता है या इसमें रहेंगे या तो कौवा जो कि उस भोर का ये फूटेगा, मतलब नई धान की फसल पर जो लहराएगा, मतलब वहां पर हम होंगे। बोला यदि इसमें भी नहीं होंगे तो देखिए कोहरे के पालने से जो कटहल की छाया तक मैं मतलब भरता पेंग आऊंगा एक दिन बनकर मैं शायद हंस, मैं किसी भी किशोरी का घुंघरू लाल पैरों में बंधे हुए। मतलब कहता है कोहरे के पालने से कटहल की जो छाया तक है, या तो वहां, या तो कहता है भरता पेंग आऊंगा एक दिन बनकर के शायद हंस, मैं किसी किशोरी का घुंघरू लाल पैरों में। बोला कि किशोरी समझते हैं ना, मतलब हंस या तो कोई भी किशोरी का जो वो लाल घुंघरू होता ना, कहता है हम उसमें भी आएंगे, लेकिन जरूर आएंगे। कहाँ आएंगे? तो ये बंगाल आएंगे। मतलब कहता हम जन्म लेंगे। कहता है तैरता रहूंगा बस नदी दिन दिन भर पानी में, गंध जहां होगी भरी घास की। कहता मैं पानी में तैरता रहूंगा, गंध वाली जो वो घास होती है जो उसको धोते रहती है, उसके बारे में कहती है। कहता है मैं आऊंगा नदियों में मैदानों बंगाल के बुलाएंगे, मैं आऊंगा। कहता बंगाल हमें बुलाएंगे, हम आएंगे, जरूर आएंगे, किसी न किसी रूप में जरूर आएंगे, जिसे नदी धोती रहती है पानी से इसी हरे सजल किनारे पर। कहता मैं गंध वाली घास के रूप में भी आऊंगा, जो मतलब उस घास को हमेशा नदी की पानी क्या करती रहती है? धोते रहती है। और कहती है यदि मैं ऐसे ना हूं तो ऐसे जरूर आ सकता हूं। कहता शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते एक उल्लू को, चाहे तो मैं उसमें हूंगा या तो उल्लू के रूप में जन्म लूंगा, या शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली, और घासीली सी जमीन पर फेंकेगा मुट्ठी भर भर चावल, और शायद कोई बच्चा उबले हुए, मतलब उसमें हम जरूर रहेंगे। मतलब कहता है कोई ऐसा बच्चा होगा, आप देखेंगे वहां के मैदान में वो चावल फेंक रहा होता हो, चाहे उल्लू के रूप में हो या किसी भी रूप में, मैं जन्म वहां पर जरूर लूंगा। कहता है देखोगे रूपासा के गंदले से पानी में नाव लिए जाते एक लड़के को उड़ते फटे पाल की नाव में। कहता वहां के जो नदी का वो मटमेला मिट्टी है ना, आप देखो उसमें जो एक लड़का नाव लेकर के जा रहा है वो फटे हुए पाल में। और कहता है लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच कौन? वो सारस, और उस अंधेरे में होऊंगा मैं उन्हीं के बीच में, आप देखना मैं जरूर आऊंगा यहाँ बंगाल की धरती पर। ये जीवनानंद दास जो है तरह तरह का प्रमाण देते हैं, किसी ना किसी रूप में हम जरूर जन्म लेंगे बंगाल में, क्योंकि बंगाल की धरती के प्रति उसको इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। मतलब होता ही है ना, मतलब जो इंसान जहाँ रहता है उन चीजों से उसको क्या हो जाता है? लगा हो जाता है। जब एक बार लगा हो जाता है तो वो पुनः हमेशा बार बार सोचता है वही काम अपनाए तो बेहतरीन होगा। जैसे हम लोग अभी पढ़ लिख रहे हैं तो हम लोग पढ़ते लिखते हुए क्रम में सोच रहे हैं कि और पढ़े, और ज्यादा विकास करें, और अच्छी जॉब करें। तो उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका स्टडी करें, और उम्मीद करते हैं वीडियो काफी आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करें। आज इस वीडियो को यहीं रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ बड़े एमएस क्लासेस। थैंक्स।